गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः पहुँच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, उसे समझते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा होगा, है ना, लेकिन ये जो हमारा इसका आंसर है बहुत ही सटीक होगा, है ना। क्वेश्चन भी का आंसर आप लोग को बड़ा दिखेगा लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा जितना आप लोग को समझेंगे, है ना। तो आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग को प्रॉपर तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। पहले तो हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारकों को बताते हुए विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक सिद्ध कीजिए। तो बच्चों, इसका एसआई मात्रक क्या करना है, सिद्ध करना है। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं और इसके प्रभावित करने वाले कारक को बताते हुए विशिष्ट प्रतिरोध को भी परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक को सिद्ध कीजिए। तो बच्चों, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इससे पहले मैंने प्रतिरोध को केमिस्ट्री में पढ़ा चुका है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग को पुनः बताने वाला हूँ कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो फिर बच्चों क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो एक प्रकार से क्या करता है, अवरोधक का काम करता है। क्या करता है बच्चों, अवरोधक का काम करता है। अवरोध मतलब कि रुकावट उत्पन्न करता है। और किस में करता है बच्चों, जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार में, क्या बच्चों, जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, चालक तार है। क्या बच्चों, ये हमारा क्या है, चालक तार है। क्या बच्चों, ये होगा हमारा चालक तार। ये चालक तार, अब इस चालक तार में क्या बच्चों हम क्या कहते हैं, हम करंट को प्रवाहित करते हैं, क्या कहते हैं, धारा आई प्रवाहित कर देते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है, प्रतिरोध लगा है। मान लो इसके बीच में प्रतिरोध को भी हमने लगा दी, ये होगा हमारा प्रतिरोध, रजिस्टेंस। क्या, इसको रजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रजिस्टेंस, है ना। ये क्या कहता है बच्चों, धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर देता है। अगर हम किसी चालक तार के बीच में एक प्रतिरोध को लगा दें तो क्या कहता है, ये चालक चालक तार के बीच में धारा के प्रवाह को रोक देता है। वो कैसे बच्चों, इसका भी यूज बहुत बड़ा है बच्चों। मान लीजिए पहले हम यहाँ से 240 वोल्ट की विद्युत धारा दे रहे हैं। कह रहे हैं हम 240 की विद्युत धारा का वोल्टेज दे रहे हैं और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 210 चाहिए। कितना चाहिए, 210 चाहिए। क्या चाहिए हमें, 210 वोल्ट की विद्युत धारा चाहिए। तो बच्चों ये पहले क्या करता है कि 240 वोल्ट की विद्युत धारा को अपने अंदर एब्जॉल्व कर लेता है। क्या करता है, विद्युत धारा को अपने अंदर एब्जॉल्व कर लेता है, कहता है अपने अंदर संग्रहित कर लेता है। और हमें जितनी जरूरत होती है वह धीरे धीरे सप्लाई करता है, एकदम से सप्लाई नहीं करता है। मतलब कि हमारे हमारे अंदर जो, मतलब कि हमारे चालक तार से जुड़े हुए जो भी पार्ट हैं उसमें झटका ना लगे, इसीलिए वह क्या करता है, धारा को धीरे धीरे सप्लाई करता है। कहता है धारा को धीरे धीरे सप्लाई करता है, धीरे धीरे सप्लाई करता है। इससे हमारे जो उपकरण होते हैं वह क्षतिग्रस्त होने से क्या होता है, बच जाते हैं। क्षतिग्रस्त होने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, रजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसको बोलते, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध है क्या बच्चों, कि धारा प्रवाह के मार्ग में क्या कहता है, रुकावट उत्पन्न करता है। कहता है रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसका जो एसआई मात्रक है बच्चों, जो इसका एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे बच्चों, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। एक बार पुनः हम इसे इसके परिभाषा को रिपीट करेंगे बच्चों, कि किसी चालक तार में, जो आप लिखेंगे अभी नोट्स में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग, किसी चालक तार के विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में, उत्पन्न रुकावट, उत्पन्न करने वाला रुकावट या उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका एसआई मात्रक ओम होता है, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो ऐसा करते हैं फिर बच्चों, आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं फिर बच्चों इसके प्रभावित करने वाले कारक है। बच्चों प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक में से पहला कारक है बच्चों, चालक तार की लंबाई। बच्चों ये जो चालक तार की लंबाई है, इस चालक तार की लंबाई भी क्या करती है, इसको प्रभावित करने कारक में से एक है ना। तो पहला क्या है बच्चों, चालक तार की लंबाई। क्या बच्चों, चालक तार की लंबाई। तो मेरे बच्चों लंबाई मतलब कि यदि चालक तार का प्रतिरोध आर, क्या बच्चों, यदि चालक तार का प्रतिरोध आर, क्या, यदि चालक तार का प्रतिरोध आर, चालक तार की लंबाई एल क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब चालक प्रतिरोध, जो हमारा चालक तार का प्रतिरोध आर होता है
वह चालक तार लंबाई एल आर एल के किसके एल के क्या होता है समानुपात में होता है। मतलब कि आर समानुपाती एल, मतलब जितना चालक तार अधिक होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा अधिक होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा अधिक होगा। तो आर समानुपाती एल, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब बात करें बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है प्रभावित करने वाले कारक में से चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बढ़ेगा बच्चों उन चालक तार की लंबाई चौड़ाई, क्या चालक तार की लंबाई चौड़ाई उसका आकार, वो कहलाता है उसका क्षेत्रफल, है ना, कहलाता है उसका क्षेत्रफल। तो जो चालक तार का प्रतिरोध आर होता है बच्चों, क्या जो दूसरा पॉइंट है चालक तार क्या है बच्चों अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट कैसे बताएंगे बच्चों कि चालक तार का प्रतिरोध आर, क्या बच्चों चालक तार का प्रतिरोध आर, आर चालक तार का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल किसे प्रदर्शित करते हैं ए से। तो क्या चालक तार का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जस्ट उसके अपोजिट होता है। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग इसे भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। और तीसरा पॉइंट है बच्चों ताप, क्या बच्चों तीसरा पॉइंट है हमारा ताप। तो फिर बच्चों जब ताप बढ़ाते हैं, क्या बच्चों ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है हमारा प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्या बच्चों जब ताप को हमने बढ़ाया, क्या बच्चों जब ताप को बढ़ाया क्या हुआ प्रतिरोध भी हमारा बढ़ गया। और जब ताप को हमने कम किया, क्या बच्चों जब ताप को कम किया तब प्रतिरोध भी हमारा क्या गया कम गया, क्या बच्चों कम गया। मतलब ताप को तुमने बढ़ाया तब प्रतिरोध बढ़ा और ताप को कम किया तब प्रतिरोध भी हमारा घट गया। ये होता है बच्चों ताप का प्रभाव। तो ये हमारा बच्चों तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट। अब बात करते हैं बच्चों चौथा पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट क्या है बच्चों प्रकृति, क्या बच्चों चौथा पॉइंट हमारी प्रकृति। तो प्रकृति क्या है बच्चों यदि चालक तार की प्रकृति नरम है, क्या बच्चों यदि चालक तार जो है हमारा जो उसका बोले या तो जिसका स्वभाव है क्या है नरम है, मतलब कोई कठोर नहीं होता, कोई कठोर चालक तार होती है। तो कठोर की बात नहीं करें हम, इसकी प्रकृति की बात करें उसको मतलब तार की, जो हमारी चालक तार क्या है नरम है, क्या है चालक तार यदि नरम है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा अधिक होगा। यदि चालक तार की प्रकृति क्या है नरम है, क्या बच्चों नरम है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा उसका प्रतिरोध अलग अधिक होगा। क्या हो जाए उसका अगर चालक तार नरम है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा अधिक होगा। और यदि चालक तार की प्रकृति कठोर है, यदि चालक तार की प्रकृति कठोर है तो क्या होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा कम होगा, क्या होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। क्या बच्चों उसका प्रतिरोध कम होगा। यदि चालक तार की प्रकृति क्या है बच्चों नरम है, क्या चालक तार की प्रकृति नरम है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। और यदि चालक तार की प्रकृति क्या चालक तार की प्रकृति कठोर है तो उसका जो प्रतिरोध होगा बच्चों वो क्या होगा कम होता है। क्या होता है बच्चों उसका प्रतिरोध कम होता है। तो ऐसा कहते हैं बच्चों आप लोग यह चीज को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। बच्चों ये हो गया हमारा क्या प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं बच्चों इसके समीकरण एक और समीकरण नंबर दो से। क्या बच्चों समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो से बच्चों हमें क्या बात करना है विशिष्ट प्रतिरोध को बताना है। क्या बताना है हमें विशिष्ट प्रतिरोध को बताना है। तो हम क्या लेंगे समीकरण एक और समीकरण दो। तो क्या बोलेंगे बच्चों समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण समीकरण एक और समीकरण दो से। समीकरण एक और समीकरण दो में हम देख रहे हैं बच्चों आर क्या है कॉमन है, क्या है आर क्या है कॉमन है। और समानुपाती समानुपाती क्या है कॉमन है तो कॉमन एल है तो एल इंटू दोनों को लेना है। तो दोनों पहला पॉइंट हो गया एल और दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा वन अपॉन ए। तो ऐसा करते बच्चों आप लोग इस चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो एल का गुणा एक साथ कर देंगे पर बच्चों क्या हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। क्या हो जाएगा बच्चों एल अपॉन ए। बच्चों अब कहते हैं ये समानुपातिक चिन्ह हटता है तो क्या लगता है एक नियतांक कांस्टेंट लगता है। तो बच्चों आर का जब आर और समानुपातिक चिन्ह हटता है तो यहाँ पर रो लगता है, रो पी के आकार का होता है लेकिन पी नहीं होता है ना, इसे बोलते हैं रो। और एल अपॉन ए ये क्या होता है बच्चों रो ए क्या होता है रो, इसको बोलते हैं रो। ये क्या है यह एक नियतांक होता है। क्या बच्चों यह एक नियतांक होता है जिसे क्या बोलते हैं जिसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या बच्चों ये हो गया हमारा कौन सा ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीन, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीन। क्या बच्चों आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये हो गया हमारा क्या बच्चों समीकरण नंबर तीन। तो फिर बच्चों यदि क्या बच्चों यदि समीकरण तीन में क्या बच्चों यदि समीकरण तीन में एल बराबर क्या हो एक हो और ए बराबर क्या हो एक हो तो क्या होगा जो समीकरण तीन होगा हमारा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों बदल जाएगा। तो मान लेते हैं कि आर बराबर रो क्या बच्चों आर बराबर रो एल अपॉन ए,
एल अपॉन ए। तो एल का मान क्या हो, एक हो, और ए का मान क्या हो, एक हो, तो क्या बनेगा बच्चों, आर बराबर रो 1/1। तो एक से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर बराबर रो, क्या बचेगा बच्चों, आर बराबर रो, यही बचेगा बच्चों। यस बच्चों, हमारा यही बचेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्या बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि एकांक लंबाई के, क्या बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसमें उत्पन्न हुआ प्रतिरोध, उसमें उत्पन्न हुआ प्रतिरोध क्या होता है, क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वह विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध को समझ गए होंगे। एक बार हम पुनः विशिष्ट प्रतिरोध को बोले दे रहा है बच्चों कि एकांक लंबाई, क्या बच्चों, एकांक लंबाई, बच्चों ये एल है तो एल को मान एक, एक मतलब एकांक लंबाई है ना, तो क्या है, एकांक लंबाई के, एकांक लंबाई के क्षेत्रफल में, क्या बच्चों, एकांक लंबाई के क्षेत्रफल में, या एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न हुआ प्रतिरोध, उत्पन्न हुआ प्रतिरोध क्या कहलाता है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। पर बच्चों मैं इसे प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में लिख करके दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। इसे कैसे लिख रहे हैं नोट्स कॉपी में, इसे प्रॉपर तरीके से लिखूंगा। और बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं इसी के, है ना। तो ये होगा बच्चों क्या, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन भी हो गया। अब समीकरण 3 से बच्चों, अब चलते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 क्या बच्चों, रो एल अपॉन ए, है ना। तो चलते हैं समीकरण नंबर 3 से, तो यहाँ पर डालेंगे बच्चों समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है बच्चों, आर बराबर रो एल अपॉन ए, क्या बच्चों, एल अपॉन ए। तो फिर बच्चों क्या करेंगे, जो ए है अभी कहाँ, जो हमारा ए है किस में, भाग में है, भाग में है कि नहीं है, भाग में है। जब इसको हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, जब इसको हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगी, गुणांक में जाएगी। कहाँ जाएगी बच्चों, गुणांक में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। और दूसरी बात, ये किस में है, हर में है, किस में है, हर में है, तो कहाँ जाएगी, भाटे में है। तो जब बराबर के उस पर गुणांक में जाती है तो हर की संख्या अंश में और अंश की संख्या हर में, ऐसा होता क्या, यस बच्चों। जब जब हम क्या कहते हैं, बटे की संख्या, क्या जब हम बटे की संख्या को गुणांक में परिवर्तित करते हैं तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में परिवर्तित होती है। वो कैसे बच्चों, चलिए हम देखते हैं। तो ये किस में है बच्चों, बटे में है और हर में है, तो ऊपर तो बराबर किस पर आएगी, तो कहाँ आएगी बच्चों, आर गुणे ए गुणांक में आएगी, और अंश में आएगी, कहाँ आएगी, अंश में आएगी। और ये अंश की है तो कहाँ चल जाएगी, हर में चल जाएगी, कहाँ चल जाएगी, हर में चल जाएगी। बराबर क्या बचा इधर, रो बचा, क्या बचा बच्चों यहाँ पर, सॉरी रो पी टाइप का है बच्चों, पी टाइप का क्या बचा, रो, क्या बचा बच्चों, रो। तो क्या बच्चों, रो बराबर क्या होगा, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। तो फिर बच्चों अब हम बात करते हैं इसी की कि रो क्या क्या कहलाता है बच्चों, रो हमारा क्या कहलाता है, रो हमारा होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है बच्चों, रो क्या होता है, जो ये रो है, जो ये वाला रो है, रो क्या कहलाता है, रो कहलाता है हमारा क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है बच्चों, रो कहलाता है हमारा क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। बराबर है तो बराबर, आर क्या कहलाता है, आर हमारा कहलाता है प्रतिरोध का मात्रक। क्या बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक है, आर क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। क्या बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक है। गुण है तो गुण, ए क्या है, ए क्या, क्षेत्रफल का मात्रक, ए क्या है बच्चों, ए हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल का मात्रक। पर बच्चों इसे आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। बटे, बटे एल क्या है बच्चों, एल क्या है, लंबाई का मात्रक है। एल क्या है, एल हमारा लंबाई का मात्रक, एल क्या है, लंबाई का हमारे मात्रक। यही बच्चों जो यहाँ पर लिखा हुआ बस हम हिंदी में लिखे हैं और उसके मात्रक को लिखे हैं। तो ऐसा करते बच्चों आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब क्या हो बच्चों, इनका मात्रक बता देते हैं, है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बच्चों, तो यहाँ पर डालेंगे क्या, विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या डालेंगे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी लिख सकते हैं। क्या बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है बच्चों वह होता है मीटर का स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है बच्चों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है बच्चों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो बच्चों ये स्क्वायर से ये वाला मीटर क्या होगा, कट जाता है, तो क्या बचता है बच्चों, यहाँ पर बचता है विशिष्ट प्रतिरोध,
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर ओम गुणे मीटर। क्या बच्चों? ओम गुणे मीटर। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, क्या? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात कीजिए, यही बोला था कि बच्चों हमारा लास्ट में क्वेश्चन। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात कीजिए, तो ये हमने क्या बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमने ज्ञात कर लिया है। दैट प्रूव PROVED। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ बहुत समझ में आ गई है प्रॉपर तरीके से, तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बच्चों, अब इसे अब अपनी नोट्स कॉपी में कैसे लिखना है इसे हम आप लोग को लिख करके दिखाते हैं। तो फिर बच्चों ये रहा हमारा प्रतिरोध किसे कहते हैं। आशा करता हूँ फिर बच्चों आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो फिर बच्चों अब आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट लिख लीजिएगा। मैं वीडियो को आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। बच्चों अब बात करते हैं इसके प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों इसके प्रभावित करने वाले कारक, तो फिर बच्चों ये रहा हमारा पहला कारक, चालक तार की लंबाई। चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार के लंबाई L के समानुपाती होता है। तो R समानुपाती L, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, चालक तार का अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल। चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार के अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल A के विद्युत समानुपाती, वो मतलब उल्टा होता है। तो R प्रोपोर्शनल 1/A, समीकरण नंबर 2। तो फिर बच्चों आप लोग इसे वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। हम चलते हैं आगे की ओर। और यह हमारा बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट है ताप। क्या बच्चों? ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट ताप। और चौथा पॉइंट क्या रहा, इसकी प्रकृति। क्या बच्चों? तीसरा पॉइंट ताप। तो क्या बच्चों, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तथा ताप को कम करने पर प्रतिरोध का मान घटता है। तो बच्चों ये रहा तीसरा पॉइंट। और फिर चौथा पॉइंट क्या है, प्रकृति। यदि चालक तार की प्रकृति नरम है तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा। यदि उसकी प्रकृति नरम है तब प्रतिरोध का मान अधिक होगा। और यदि चालक तार की प्रकृति कठोर है, क्या चालक तार की प्रकृति कठोर है, तो कठोर तथा मोटी है ना, वही है, तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध का मान कम होगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग को आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर बच्चों आप लोग क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को ध्यान रखना है। क्या बच्चों? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों ये आ चुके हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। तो ये रहा बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो क्या बच्चों, आर प्रोपोर्शनल, क्या बच्चों थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट बच्चों। यस, ये रहा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। पर बच्चों मैंने इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया हूँ। तो बस आप लोग इसे फटाफट वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों अगर मैं दोबारा से समझाऊंगा तो। बच्चों आप लोग वीडियो को रोकिएगा और फटाफट इसे करने की कोशिश करिएगा। यस बच्चों, आप लोग पहले इतना सा वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। यस, फिर बच्चों ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बोलते हैं, परिभाषा। क्या बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि एकांक लंबाई के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न हुआ प्रतिरोध क्या कहता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का ये रहा डेफिनेशन, आप लोग इसे भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह चीज़ भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी और आप लोग इसे वीडियो को रोक के बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख रहे होंगे। भाई बात करते हैं बच्चों समीकरण नंबर 3 से। क्या बच्चों, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 में ये बच्चों मैंने इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है बच्चों। बस आप लोग इसे लिख लीजिएगा फटाफट, और लिखने के बाद आप लोग इसे एक बार जरूर अपने रफ कॉपी में इसे करके देखिएगा, तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों मैं चलता हूँ आगे की ओर। बच्चों अब यहाँ पर क्या बताना है, ये जो हमारा रो है, क्या है, ये हमारा रो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। आर क्या होता है, आर प्रतिरोध का मात्रक होता है। और ए क्षेत्रफल का मात्रक होता है। और एल क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है। बस हम इसे क्या करें, हिंदी रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब इसे हम हिंदी रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों हम पहुंचेंगे अपने हिंदी रूपेण में। तो ये रहा बच्चों हमारा हिंदी रूपेण। चलिए बच्चों आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्षेत्रफल। बच्चों ये करेगा क्षेत्रफल का मात्रक, करेगा यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक बटे लंबाई का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो ये स्क्वायर का मीटर और मीटर से कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, ओम गुणे मीटर बचता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर ओम गुणे मीटर, ओम गुणे मीटर।
तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। पर बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप लोग को यह चीज़ कैसे लगे। और अगर आप लोग को पसंद आई है बच्चों तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों हम लेंगे आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।